हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसरो पर पीआरटी का टीजीटी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया था, जिसका लास्ट डेट फॉर्म फिलअप का 7 जुलाई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर फॉर्म भर सकते हैं। 2 दिन और बचा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि श्रीहरिकोटा में है, तिरुपति जिला में है, उसमें एडवर्टीज़मेंट आया है जिसमें पीआरटी टीजीटी का वैकेंसी आया है। हम इसमें देख सकते हैं कि नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो पहला देख सकते हैं, जो कि मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए है। और इसमें जो सीट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक है। इसमें क्वालिफ़िकेशन जो मांगा है उसमें 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री होना चाहिए, बीएड का जिसमें साथ में होना चाहिए, एनसीटीई का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, 50% मार्क्स में होना चाहिए। और या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए, और उसमें आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए जिसमें एनसीटीई का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर उसमें क्या होना चाहिए, 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होनी चाहिए, एनसीटीई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो पर्सन है जो कि स्पेशल एजुकेशन में क्वालिफ़िकेशन जिस उसमें क्या है कि जो अपॉइंटमेंट जो लेंगे, एनसीईटी रिकॉग्नाइज 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है कि वो सीटेट पेपर सेकेंड पास होना चाहिए, और एबिलिटी होनी चाहिए दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने का। और इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट्स का। तो मैथ्स के लिए जो है वो मेन सब्जेक्ट जो है उसमें से 3 ईयर में 6 सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, और 1 ईयर जो है उसमें एटलीस्ट फिजिक्स जो है वो सब्सिडरी होना चाहिए दो सेमेस्टर में, और आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एटलीस्ट 1 ईयर एनी 2 सेमेस्टर में ये होना चाहिए ये सब्जेक्ट्स। आगे फिर बताया गया है आपको कि इसमें डिज़ायरेबल जो है मतलब प्रेफरेंस मिलेगा अगर उस एक्सपीरियंस, अगर किसी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, और या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो तब। फिर एक जो पोस्ट है वो बायोलॉजी या फिर साइंस टीचर के लिए है, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन का है। इसमें भी वही क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री है, और एनसीटीई से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का 50% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें जो सब्जेक्ट सेम वही जो मैथ्स में था क्वालिफ़िकेशन वही है, और इसमें बस सब्जेक्ट का जो दिया गया है कि क्या होनी चाहिए कॉम्बिनेशन, तो बायोलॉजी और लाइफ साइंस जो है अगर मेन सब्जेक्ट है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होगा। अगर बॉटनी जो मेन सब्जेक्ट है तो उसमें सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री एंड जूलॉजी होगा। अगर जूलॉजी जो है वो मेन सब्जेक्ट है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। और इसमें भी अगर प्रेफरेंस मिलेगा अगर एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में पढ़ाने का और नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो फिर एक पोस्ट है, तीसरा पोस्ट है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस टीचर का, WET का। इसमें भी UR का पोस्ट का एक सीट खाली है। इसमें बैचलर ऑफ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और बीएड डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाने का एबिलिटी होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए।
1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ रिकॉग्नाइज वर्कशॉप, इंस्टीट्यूशन या फिर फैक्ट्री में। फिर चौथा पोस्ट जो है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि तेलुगु के लिए है। इसमें एसटी का एक पोस्ट, एक सीट खाली है। इसमें जो बैचलर्स डिग्री या फिर उसके इक्विवेलेंट विथ तेलुगु एज ए मेन सब्जेक्ट, या फिर वन ऑफ द 3 इक्वल ऑप्शनल सब्जेक्ट और अ बैचलर्स डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज BOL इन तेलुगु और अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन तेलुगु होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ बीएड विथ तेलुगु एज अ मैथोडोलॉजी या फिर तेलुगु पंडित ट्रेनिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय NCTE होना चाहिए। और उसी के साथ आपका या तो पेपर सेकेंड स्टेट जो टेट है वो पास होना चाहिए, उसका पेपर सेकेंड पेपर, या फिर सीटेट का सेकेंड पेपर पास होना चाहिए। और इसमें भी डिज़ायरेबल दिया है कि अगर आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर एक्सपीरियंस है किसी स्कूल में पढ़ाने का, या फिर कंप्यूटर का नॉलेज होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। फिर लास्ट जो है पोस्ट वो प्राइमरी टीचर्स के लिए है। इसमें जो UR जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 3 सीट्स हैं, EWS के 1 सीट है, OBC का 2 सीट है। और इसमें आउट ऑफ एबव 6 पोस्ट 1 पोस्ट इज आइडेंटिफाइड फॉर PWBD के लिए है वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है, इसमें ये सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो है उसमें 50% मार्क्स लाना चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। और या फिर क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट क्लास 12 एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 4 ईयर का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड से होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी या फिर इसमें सीनियर सेकेंडरी हायर एजुकेशन दिया गया है, डिप्लोमा भी डिग्री होना चाहिए इसके साथ साथ। कैंडिडेट्स विद DLED DED स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन shall undergo an appointment and NCTE recognize 6 month स्पेशल प्रोग्राम इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और इसमें सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि पोस्ट का जो नेम है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का है। उसका जो पे लेवल है वो बेसिक जो है 44,900 से स्टार्ट होगा, और उसका पेमेंट स्केल जो है 1,42,400 तक जा सकता है। एज लिमिट जो है इसमें 18 साल से 35 साल तक होना चाहिए। और दूसरा जो पोस्ट है वो प्राइमरी टीचर के लिए है, वो उसमें जो बेसिक लेवल है पेमेंट का वो 35,400 है, और 1,12,400 तक इसका पे स्केल जा सकता है। और एज लिमिट 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक होता है। आगे हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का जो फ़ी जो रखा है वो टोटल 750 रुपीज़ है, जिसमें 250 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है और 500 प्रोसेसिंग फ़ी है। टोटल 750 पे करना है। और इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है कि जो TGT मैथ्स के लिए, TGT साइंस के लिए और TGT वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और जनरल अवेयरनेस रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होनी चाहिए, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन है, रीजनिंग एबिलिटी से 5 क्वेश्चन है, और कंप्यूटर लिटरेसी से 5 क्वेश्चन है। फिर थर्ड पार्ट में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप से है, CDP का पार्ट है ये। अंडरस्टैंडिंग लर्नर से 10 क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग से 15, क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है 6 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप 6, एंड पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 3। पार्ट 4 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा। टोटल जो एग्ज़ाम जो है 180 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स के।
और जो पोस्ट ऑफ तेलुगु टीचर के लिए जो है टीजीटी के लिए, उसमें जो है पार्ट 1 में जो आएगा वो जनरल इंग्लिश आएगा 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 5 क्वेश्चन, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर 5 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आएंगे। सेकेंड पार्ट में जो आएंगे पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी का आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। और थर्ड जो पार्ट है वो पेडागोलॉजी ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। और तेलुगु जो लैंग्वेज है और लिटरेचर है उससे 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 180 होंगे और 180 मार्क्स के होंगे। इसमें बोला गया है कि हर एक जो पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए 50% ईच फ्रॉम मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस के लिए क्वेश्चन सेल भी 40%, 30% एंड 30% फ्रॉम बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। और कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि सिक्योर मिनिमम जो है 40 मार्क्स इन रिटन टेस्ट सीबीटी में होनी चाहिए, जिसमें टीजीटी मैथ्स में 40%, फिजिक्स में 40%, फॉर द टीजीटी साइंस के लिए बायोलॉजी में 40%, केमिस्ट्री में 40% एंड फिजिक्स में 40% होनी चाहिए। एग्रीगेट कट ऑफ जो है 50% ऑफ क्वालिफाइंग होनी चाहिए, रिटन टेस्ट में मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।